नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नर्मदे हर। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला? महाराज जी हम कोटपुतली से आए हैं, जयपुर के पास कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ का पता कैसे मिला? वो यूट्यूब पे मिला। आचार्य जी हैं हमारे, दयाराम जी, वो पढ़ाते थे, तो उनको जो वो हमारे को उपनिषद पढ़ा रहे हैं, तो उनको आपका कहीं वीडियो मिला। तो आत्मज्ञानी के हम तलाश में बहुत दिनों से थे, किसी ने कहा ही नहीं। फिर बोले भाई ये महाराज जी हैं, ये आत्मज्ञानी हैं। फिर हमने आपके वीडियो देखना शुरू किए, बहुत वीडियो देख लिए। एक यहाँ के हमारे मित्र हैं मुकेश जी। अच्छा। मुकेश जी शर्मा, अपर कलेक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत, वो आपके फैन ही हो गए। उन्होंने बहुत यहाँ का किया, फिर एड्रेस वगैरह भेजा, फिर समय भी था आज का, फिर आए। मैं कहा गुरुदेव के दर्शन करके आए, बहुत दिनों से वीडियो देख रहे। गुरुदेव इतना स्पष्ट कोई बोलता नहीं है, कोई शास्त्रों में उलझा दे रहा है, कोई ज्ञान को कहीं भेज रहा है, कोई ध्यान को कहीं भेज रहा है। आप जितना सरल करके सीधा सीधा बता रहे हो ना, सरल भाषा में, अभी तक कोई मिला नहीं जल्दी सरल भाषा में। हम जैसा है वैसा बता दे रहे हैं। हाँ, जैसा है वैसा बता रहे। और हम जैसा है वैसा इसलिए बता दे रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? इसीलिए बता पा रहे हैं। अगर चाहिए होता तो हम भी कुछ मिलावट कर देते। बात समझ रहे हैं? समझ। हमने पक्का कर लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो दिख ही रहा है। और जैसा है वैसा ही मुझे बताना है। इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है। ये पहले से था, बस लोगों ने बताया नहीं, घुमा फिरा दिया। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। क्या? नया नहीं। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। हमने देखा कि हमें घुमा दिया गया। एकदम सीधी बात है, सीधी एकदम, इतनी सरल बात थी, लेकिन लोगों ने हमें घुमा दिया, बस नाम शोहरत पैसे के लिए, बस मात्र इसी के लिए, और कुछ नहीं। हम जब निकले थे 2011 में, तभी पक्का कर दिए थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उस पक्का पे मैंने हमेशा बना रहा, अपने आप को बनाए रखा। आज तो पक्का भी हट गया, बात ही खत्म हो गई। हाँ, वो आपकी वीडियो में आता है अब तो आपके साथ ये लोग भी हैं जी? हम सारे पढ़ते हैं जी। योग दर्शन पढ़ा पहले स्वामी गणेशानंद जी से। अच्छा। फिर 11 उपनिषद भी पढ़े, दर्शन भी पढ़े आपने उनसे तो अच्छा अध्ययन किया जी। क्या उसमें जीते हैं आप? नहीं जी पाते। फिर तो अध्ययन क्या क्या मतलब? बस प्रयास में तो लगे रहे, पर आपको जब सुना ना, तब फिर सच सच का और पता चलने लगा। तो फिर आपकी तरफ हमारा, अभी आजकल हमारी कक्षा में भी आपकी बातें ही चलती हैं। तो अभी हमको पता चला कि 16 तारीख के बाद आप ना होंगे, तो हमने कोई और बात ना देख करके सीधे आ गए। 16 तारीख के बाद हम अभी यहाँ हर आने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, चाहे जितने लोग भी आते हैं। हम एक एक से मतलब करके बात करने का प्रयास पूरी मेरी रहती है। और 16 के बाद फिर क्या है, मैं जाके हर जगह सत्संग करूँगा। तो यहाँ पे व्यवस्था रहेगी, कोई भी साधक रह सकता है, यहाँ भी आना जाना लगा रहेगा, लेकिन फिक्स मैं किसी से मिल नहीं पाऊँगा। अभी मैं फिक्स आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, 16 मई तक मैं मिलूँगा। फिर मैं जहाँ रहूँगा आपको आना पड़ेगा। पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा, मुझे खुद नहीं पता। मुझे ये बात खुद नहीं पता रहेगी कि मैं सुबह कहाँ रहूँगा और शाम को कहाँ रहूँगा। हमने 16 मार्च समझा। 16 मई हमने मार्च समझा। अच्छा, चलिए जल्दी आ गए।
16 मई सुनते तो और लेट करते। हाँ, देखिए क्या है, हमारे पास इतनी वस्तुएं हैं कि 60% से ज़्यादा हमारे घर में कचड़ा है, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो। जेवरात संभाल के रखे हो, नई नई साड़ियाँ, नई नई गहने, और उसी में आदमी भ्रष्ट हो गया। जीते तो हम ज़रूरत में हैं, लेकिन वो उसके चक्कर में हम अपने आप को भ्रष्ट कर दिए। अब चलिए, सामान की बात तो इधर, अब ज्ञान भी हमने अध्ययन करना चालू किया, उसमें जीना नहीं। क्या हमने उपनिषद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, 4 वेद पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन क्या जिया? एक भी लाइन में जिया नहीं? जिया तो कोई मतलब नहीं। कचड़ा है वो, क्या है? क्योंकि धीरे धीरे वो सड़ेगा। जैसे जैसे इंद्रियां कमजोर होंगी वैसे वैसे वही ज्ञान आपको बदबू देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पछतावा होगा कि मैं सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को नहीं निकाल पाया। मैं सब कुछ जानते हुए, समझने के बाद भी, और मैं निकाल सकता था, ये मुझे मालूम था, मैंने उस पे काम ही नहीं किया, गप मारा बस। पछतावा इसलिए होगा कि मैं समझ गया था कि मुझे किस तरीके से मैं अपने आप को निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने वो तरीका अपनाया ही नहीं। समय चला गया। लेकिन ये कब पछतावा होगा? जब इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, जब आप करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी आपके पास समय है, आप अपने आप को निकाल सकते हैं। अपने आप को निकाल सकते, इतनी क्षमता आप में है। बस अपनी क्षमता को समझिए। क्या सच में आप निकलना चाहते हैं? ये पक्का कर लें, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती निकलने से। और अगर ये आपने पक्का नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको निकाल नहीं सकती। ये आपको पक्का करना पड़ेगा। क्या सच में आप निकलना चाहते हो? ये आपको पक्का करना पड़ेगा। क्या सच में आप पक्का कर पाए हो? क्या सच में ये पक्का कर पाए हो कि सच में मुझे निकलना है? अपने आप से पूछो कि बस हम निकलने की बातें कर रहे हैं। क्या सच में मुझे पूरा समझ में आ गया है? ये रसपान क्षणिक है, स्वप्नतः है। क्या सच में पक्का समझ में आ गया है? भ्रम है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। तो मैं क्यों उलझा हूं फिर? क्या ये बात पक्का है? नहीं, पक्का नहीं है। जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन निकाल लोगे। पक्का नहीं पक्का है तो किसी के द्वारा पक्का है, आपके द्वारा पक्का नहीं है। पक्का लेकिन किसी के द्वारा, आपके द्वारा पक्का नहीं है। जिस दिन आपके द्वारा पक्का हो जाएगा फिर आप निकाल लोगे, क्योंकि आप में वो ताकत है। आप में वो ताकत है। बस आप पक्का करिए, आप समझकर पक्का कर लीजिए। ज्यादातर क्या हो रहा है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे, जा कहीं और है। हमें खुद नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। हमारे पास अनेक ऑप्शन है, आपको ऑप्शन लेस करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन अपने खत्म करने पड़ेंगे। जब तक ऑप्शन रहेगा आप कभी यहां भागोगे, कभी वहां भागोगे, कभी वहां भागोगे, कभी वहां भागोगे। सारे ऑप्शन को खत्म करना पड़ेगा समझकर। जितने भी ऑप्शन है बेमतलब के, बस आपको जरूरत में जीना है। जरूरत में जीना चालू करिए बस। जरूरत में जीने लोगोगे उसमें तुम हो बस।
और जहां तुम हो वहां आनंद है। और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। लेकिन क्या सच में आप चाहते हो? पहले ये अपने आप से पूछो। आपको एक तरफ होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। आप दोनों तरफ चलना चाहते हो क्या? दोनों तरफ चलना चाहते हो, ये गलती कर रहे हो आप। एक तरफ पूरी तरह चलो ना समझ के, एक तरफ पूरी तरह हो जाओ, चाहे भोग में चाहे योग में, पूरी तरह हो जाओ, पूरी तरह समझ कर। या तो खूब भोग कर लो पूरी तरह, या तो फिर पूरी तरह योग में लग जाओ। भोग सिर्फ शरीर की जरूरत में करो, स्वाद में नहीं। बस देखिए आप अपने आप को निकाल लोगे। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा चेतन शरीर है, इसकी जरूरत पूरी हम करते हैं। तो ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो, उसमें बेईमानी ना हो बस। और समझकर जरूरत में जियो और अपने आप को निकाल लो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कब? जब आप समझ जाते हो तब, और जब पक्का कर लेते हो मुझे करना है तब। जब समझ जाते हो और पक्का कर लेते हो कि मुझे करना है तब। इस बात को समझिए और अपने आप को निकाल लीजिए पूरी तरह। अभी भी आपके पास समय है। मैं तो दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति उसे समझता हूँ जिन लोगों को अध्यात्म समझ में आता है, और दुनिया का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति उन्हें समझता हूँ कि समझने के बाद भी यात्रा नहीं करते। बहुत ऐसे मंदबुद्धि, पागल, अबोध और ऐसे हैं, उन्हें अध्यात्म का, उन्हें बस खाना, बच्चों को जन्म देना, घर बनाना, बस इसी में है। क्या? मान के चक्कर में उन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। उन्हें समझ में ही नहीं आता, लेना देना क्या, उन्हें समझ में ही नहीं आता बातें। कम से कम आपके समझ में आता है, फिर भी आप देखो क्या कर रहे हो। हमारा जी जितना प्रयास करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। लेकिन आप करिए ना, चलिए छोड़िए, नहीं कर पाया छोड़ो, जाने दो, उसको भी छोड़ो, लेकिन अब तो करो। हाँ, अब तो करो। अब तो करिए। इसलिए कि आप लोग उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझकर अपने आप को निकालिए और आप पक्का कर लीजिए। क्या? पक्का कर लीजिए बस, आप और कोई नहीं। और किसी के पक्का करने से आप निकलो भी नहीं निकलोगे। पता है क्यों? इसलिए कि पूर्ण आप हो। कौन है? ये तो समझ में तुम्हारे अलावा कोई है सामने तो वो अपूर्ण है। अपूर्ण अगर पक्का करेगा कि तुम निकल जाओ, नहीं निकल पाओगे। मेरे भी पक्का करने से आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपके लिए भले मुझे आप आत्मज्ञानी समझे, कुछ भी समझो, लेकिन कहीं न कहीं आप इस रूप से मुझे परिचय है मेरा, तो मैं आपके लिए अपूर्ण हूं। बात को समझिएगा। इस शब्द को लेके आपको निकालना है। एक दिन ये शब्द भी आपके काम के नहीं रहेंगे। ये आपको पक्का करना पड़ेगा। पूर्ण अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है। वो स्वयं पूर्ण है। कासो पक्का कर ले कि मुझे अपूर्ण का त्याग करना है, बस ये मैं पक्का करता हूं, और फिर उसके लिए काम करे। और ये पक्का आपको करना पड़ेगा, ये पक्का आपको करना पड़ेगा। आप पक्का कर लेंगे तो निकाल लेंगे, क्योंकि और आपके अलावा कोई पक्का करेगा वो अपूर्ण है। क्या? वो अपूर्ण है, क्योंकि मेरा अपूर्ण है। क्या? मेरा अपूर्ण, चाहे कोई भी हो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हो, मेरा अपूर्ण है। ये ध्यान रखना
मेरा तक तो अपूर्णीय है महाराज। इस ज्ञान को लो, अज्ञानता से अपने आप को मुक्त कराओ, ये ज्ञान भी चला जाएगा, बचोगे आप, जो सत्य है। तो जल्दी से जल्दी यात्रा करो, अब देर मत करो। क्या? अब देर ना करिए, पूरी तरह लग जाइए, पूरी तरह अपने आप को लगाइए। और कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोगों में। और कोई आपके साथ आया? आप इंजीनियर साहब हैं, हम हैं। आप भी सुनते हैं? नहीं महाराज जी, मैं तो अभी नहीं सुनता। अच्छा। ये लोग सुनते हैं तो ये चलिए, अभी तो कुछ सुन लिए। जी जी। और कोई जीवन का प्रश्न है तो आप बोलिए। आपने कहा निकलिए, तो ये निकलने पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की आवश्यकता है शायद। निकलने का तो मतलब बहुत है, सारी चीजों से हो सकता है निकलना, संबंधों से भी हो सकता है निकलना, इच्छाओं से भी हो सकता है निकलना, एकदम, संसार एकदम। से भी हो सकता है। तो कहाँ पे निकलना, कितना निकलना, किस स्तर तक निकलना, क्या छोड़ना, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। मान की इच्छा से निकलना, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा से निकलना, बड़ा छोटा बनने की इच्छा से निकलना, दिखावा की इच्छा से निकलना, बस इससे निकल लो, बस बात खत्म। और इसमें सब आ गया। 4 के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ आप हो, और आपको कोई पूछता नहीं। क्या? ये 4 हटा दिया जाए तो आप खत्म। क्या? आपका बनाया हुआ अस्तित्व खत्म। ये 4 आपके पास है, और कुछ है आपके पास इसके अलावा? बस ये 4 से निकलना है, ठीक है? ये 4 में सब आ गए, 4 में सब आ गए। और 4 है, 4 लेके घूम रहे हो, किसी को बता नहीं सकते। क्या? हमारा जी आता है आपकी वीडियो में, ये सब बार बार आता है। 4 को लेके घूम। हाँ, 4 के लेके घूम ही रहे हो, आपके पास 4 के अलावा क्या है? सबकी हाल वही है, घुमा फिरा के 99% बोल सकता हूँ, हम 100 तो नहीं बोल सकते, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 4 के अलावा क्या है? 4 से तो आप खड़े हो, 4 छोड़ दो, गए आप, खत्म। खत्म हुए बगैर स्वयं में स्थित हो नहीं सकते महाराज। ये 4 है तो खत्म भी नहीं होंगे। हाँ। ये 4 ही ने तो आपको खड़ा किया है, और 4 लेके घूम रहे हो, किसी से कह नहीं सकते एक दूसरे से। क्या बोल सकते हो कि मैं मान के लिए जी रहा हूँ? बोल सकते हो मैं दिखावा कर रहा हूँ? बोल सकते हो मैं, मुझे योग्यता से ज्यादा चाहिए? चिल्ला के बोल सकते हो समाज में? अपने परिवार में भी नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो मैं दिखावा करता हूँ? नहीं बोल सकते। लेकिन 4 है, इससे निकल लो। क्या? बोलिए, और कोई प्रश्न है? क्लियर हुआ? जी जी। हाँ, कोई भी संशय हो तो निसंकोच बोलिएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जहां संशय है वहां प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा परमात्मा के विषय में बताइए। परमात्मा की तो बात ही मत करो, और आत्मा की भी बात मत करो। क्या? क्योंकि ये आपको पता है कि सारे विषय, ये भी अध्ययन करते हैं नहीं? अच्छा, फिर भी आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो। उपनिषद पढ़ के आए हो? सच में पढ़े हो? इनकी बात होती नहीं है, वहाँ जाके रुक जाती। ठीक कह रहे हो। सच में आप उपनिषद पढ़े हो? ये उपनिषद पढ़ने वाले का क्वेश्चन है। हाँ, ये उपनिषद वाले का क्वेश्चन है। ये समझ में नहीं आई बात मेरे। आप क्या पूछ रहे हो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे है आत्मा, परमात्मा। आप बोल रहे हो आत्मा के बारे में बताओ मेरा से, और आप उपनिषद का अध्ययन करते हो। कितने सालों से करते हो? 1 साल से। बच्चों, 1 साल में अभी किसके साथ, कौन पढ़ा रहा है आपको? आचार्य दयाराम जी। वो कैसे कैसे हैं 1 साल से ऐसे आदमी को ढो रहे हैं? हाँ, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया इनको? इनका संशय ऐसा है जी कि हम मूल रूप से ना आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो उसमें वहाँ ना त्रेतवाद को माना गया
और उपनिषद को जो बताए द्वैतवाद वो को ही नहीं, मानते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहे, बार बार हमसे प्रश्न करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है आत्मा परमात्मा, तो मेरा में कैसे पूछ रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगर कोई और होता तो मैं उसको जवाब देता कुछ न कुछ, लेकिन आप कह रहे हो मैं उपनिषद का अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हो महाराज जी इनको आप। क्लियर हुआ ही नहीं है। आत्मा परमात्मा हाँ। शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है, मेरा में ये सवाल ही नहीं हो सकता। ये दोनों अलग है एक ही है। मैं वो कही कर रहा हूं, ये मेरा से आप पूछ ही नहीं सकते। आप ये प्रश्न मेरा से नहीं पूछ सकते। अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो गलती है आपकी, आप समझ नहीं पाए फिर। और आप पढ़ रहे हो उपनिषद, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। पहले तो आपको ये आप देखिए कि आपको कैसे राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त होके अपने आप में कैसे स्थिर हूं सौ में, उसके बाद यात्रा करी। ये कोई प्रश्न है ही नहीं है। आत्मा परमात्मा के बारे में किसी और से पूछ ही नहीं सकते आप, क्योंकि सारे विषयों से परे है। और पूछ रहे हो तो विषय है, फिर जवाब कैसे मिलेगा? बोलिए ठीक ठीक। कैसे मिलेगा? बात समझ में आ रही? हाँ। 1 साल से आप उनको ढो रहे हो, आपको ढो रहे हैं। 1 साल कम दिन नहीं होते हैं। 1 साल कम दिन नहीं होते हैं। जानवर बच्चों को पैदा करके पाल के छोड़ देते हैं। 1 साल जीवन के कम दिन नहीं होते हैं। बोलिए। शाब्दिक तो सब समझ में आ गया, हमारे प्रयास में कमी है। वही बात है, मैं वही तो कह रहा हूं, वही तो आपसे कह रहा हूं। क्या आपने पक्का किया? क्या पक्का ही करना जरूरी है महाराज। बस हाँ। बस ये बात आपको समझ, पक्का करना जरूरी है। और वो भी आप, हाँ, वो भी आप, कोई और नहीं। गुरु भी क्या करेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं गुरु भी तो मेरा है। फिर वही बात, गुरु भी तो मेरा में है, वो भी तो आपके लिए अपूर्ण है, भले आप उसे पूर्ण मानते हो। आप समझिए, मेरा में रहेगा। ठीक। फिर गुरु भी तो मेरा है। गुरु कैसे पक्का करेगा? गुरु पक्का कर देता तो दुनिया में इस समय कोई अज्ञानी नहीं होता। जितने महापुरुष हुए सबको निकाल लेते। निकाल दे। पक्का आपको करना है। बराबर महाराज। गुरु भी तो आपके लिए, आप भले उसे पूर्ण मानिए शब्दों के द्वारा, लेकिन आप उसे रूप से जानते हो। क्या उसे कैसे जानते हो? उसके रूप से। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। हाँ, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। अच्छा, उसके शब्द भी आपको क्या करेंगे? अज्ञानता से छुड़ाएंगे। शब्द भी उसके एक समय ऐसा आएगा छूट जाएगा, तभी तो ज्ञान होगा आपको। तब उसके शब्द इस राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे छुड़ा लो, इसीलिए बस काम आएंगे। आत्मज्ञान के लिए उसके शब्द काम नहीं आएंगे। जरा समझिए इस बात को, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। पहले से। क्या आत्मज्ञान कोई आपको करवा नहीं सकता, सिर्फ आपको छूटने का मार्ग बता सकता है। वो भी किससे? राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से। बस इतनी सी बात है। पक्का खुद को ही करना पड़ेगा। एकदम, तभी होगा, तभी होगा। कोई और अगर पक्का करता ना तो दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं होता। क्या पक्का आपको करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज जी आपके दर्शन करने बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं। और वो आचार्य जी ने ही आपकी वीडियो दी थी हमें को, दयाराम जी बोले ये महाराज जी है ना, ये आत्म अब ये सुनेंगे तो ये वीडियो जाएगा, तो ये इनको ढो रहे हैं 1 साल से। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ। अच्छा। यहाँ तो आते हैं तो हम 1-2 घंटे में रगड़ देते हैं, हाँ, महाराज भागे जाते हैं। हाँ, देखते हैं, हाँ। वीडियो देखते हैं आपका। आते हैं, कहते हैं बस आखिरी आया हूँ, कहीं जाना नहीं है। दूसरे दिन बैग उठाते हैं, हाँ। जाना है। मतलब कहाँ जा रहे हो? क्या कमी है यहाँ तुम्हें? हाँ, कहते हैं कुछ कमी है। मतलब जाओ निपटा के आना। फिर समझ रहे हैं?
हमें तो बस पता चल जाए ये कितना रुकेगा व्यक्ति, क्या? हाँ, अगर घंटों भी पता चल जाए कि रुक रहा है तो मैं बस घंटों में ही रगड़ देता हूं कि जाओ। रगड़ भी इसलिए देता हूं कि मुझसे मिलो या ना मिलो, ये शब्द आपके पास रहेंगे। शब्द किसी के होते नहीं, जिसने समझा उसका हुआ। ये शब्द आपके पास अगर समझ गए तो आपका हो गया, तो जीवन में कभी भी समझ में आएगा तो निकाल लोगे, इसलिए रगड़ता हूं। महाराज जी आपकी रगड़ाई काम तो आएगी समाज में? नहीं आएगी, इसीलिए तो मैं काम कर रहा हूं। मैं दिन रात, रात को दिन, दिन को रात कुछ समझता नहीं। मेरे लिए सबसे प्रिय अगर इस दुनिया में है तो मेरा काम। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको निकालने के लिए ही बात कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मैं नहीं करता। फिर महाराज जी आपका पिछला जीवन भी रहा है, बहुत वीडियो में देखा है हमने, 12-13 साल आपने जो काम किया है, बहुत वीडियो सुने हैं हमने आपके, बहुत वीडियो सुने। और कोई प्रश्न है? आप बोलिए। ये जो आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना, ये 4 चीज़ हैं, इनसे अपने आप को दूर करना, इनसे बचाना, तो ये मतलब मन को साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए, शुद्धि मन को नहीं, मन को छोड़ दो। मन का आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी बात करो। अपने से महाराज जी आत्मा मैं तो सब चीज नाम ही मत दो उसे, आपकी बात करो। हाँ, मैं जब अपने आप की बात करता हूँ तो अभी एज ए कॉमन मैन तो मेरा मतलब ये शरीर हो गया और मेरा आत्मा कहें और मेरा मन, ये सब चीजें ही मैं हूँ। तो मेरा मन में जो आता है वो वैसे ही कहे जाता है, बोलचाल की भाषा में भी ऐसी आता है। हाँ, तो मन छोड़िए, बोलिए आप अपनी बात करिए। हाँ, तो मतलब मेरी शुद्धि की बात है, तो हाँ। इसका ये वैचारिक रूप पर, व्यवहारिक स्तर पर ही है, इसका कुछ क्रियात्मक पक्ष भी है जो आप व्यवहारिक करके ही तो आप फंसे हो। जब व्यवहारिक अच्छा हो जाएगा तो निकल जाओगे। आप फंसे कैसे हो? इन इंद्रियों द्वारा। आप फंसे कैसे हो? राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा में, मेरा कर्ता के भाव में, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा आपने बेईमानी दुष्कर्म किया, फंस गए। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, छूट जाओगे। एकदम सिंपल बात है। लेकिन व्यवहारिक जगत में ही आप करके फंसे हो, व्यवहारिक जगत में ही करके निकलोगे, ये भी ध्यान रखना। कर्म करके ही फंसे हो, ठीक है? तो कर्म करके अपने आप को निकाल दोगे, बस इतनी सी बात है। सीधा सीधा, ये समझ में भी आता है क्या? अपने कर्मों से, व्यवहार से जो संस्कार खराब हुए हैं उसी से उसको रिवर्स करना, बस खत्म। और ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हैं। समझ गए? और भी आपके प्रश्न हैं आपके? बोलिए। इसमें एक चीज और आती है, जैसे मतलब हमने कहा कि अपने हम संस्कारों को फिर सुधार सकते हैं। तो जैसे अगर योग दर्शन की भाषा में बात करें तो संस्कारों को दग्ध बीज कर देना, उस तरीके की चीजें सुनने में आती हैं कि साधना के माध्यम से उनको हम दग्ध बीज कर सकते हैं ताकि वो फल ही ना दें। तो वो सब भी मतलब प्रोसेस में होता है या फिर ये आपके बस में ही नहीं है। कर्म आपके बस में है, परिणाम आपके ऊपर नहीं। आपने किसी को एक झापड़ मारा, अब वो उसकी मर्जी हो, क्या करेगा? क्या आप नाश नहीं कर सकते क्योंकि आपने कर्म किया। अब उसके ऊपर है कि वो नाश करेगा कि आपको कई गुना रिटर्न देगा। क्या बात समझ रहे? जैसी उसकी समझ रहेगी और जैसी उसकी ताकत रहेगी, 2 चीज। जैसी उसकी समझ और जैसी उसकी ताकत। आपने एक झापड़ मार के बीज बो दिया, अब पता नहीं वो कितना रिटर्न देगा, शारीरिक या मानसिक। बात समझ पा रहे हैं? या तो झापड़ महापुरुष को मारे होगे तो रिटर्न नहीं आएगा, क्या मुस्कान आएगी। तो ऐसे महापुरुष तो आपको लाखों करोड़ों में काक मिलेंगे। तो एक के बदले में 3 आएंगे महाराज। एक के बदले में 3 भी आ सकते हैं। एक के बदले में पता नहीं आपने अपने एरिया में किस व्यक्ति को झापड़ मारा है। उस पे निर्भर। कमजोर को मारा है तो शरीर से तो नहीं देगा, मानसिक से बद्दुआ देगा। तो कोई न कोई रूप में आके आपको पीटेगा।
नाश करना आपके बस में नहीं है, ये ध्यान रखना। बीज बोना आपके हाथ में। बीज ही ना बोए। हाँ, ये बात समझ लीजिए, बीज ना बो। दग्ध बीज की बात ही नहीं आएगी, बीज नहीं बस बोएंगे। बीज मत बो। वो दग्ध बीज की प्रार्थना है, उस मंत्र में प्रार्थना है, वो हो ना हो वो तो अलग है। वो जो मंत्र में है ना, दग्ध बीज, संध्या के मंत्र में दग्ध हाँ, बीज, जैसा भी हो, प्रार्थना है। मैं तो ज्यादा ये सब में गया नहीं हूँ, मंत्रों वंत्रों में। हम तो सीधा एक आदमी के चक्कर में दुनिया में पड़े अपने। हमने सारे चक्कर छोड़ो, अपने चक्कर में पड़ो, यही मैं लोगों को ही बोल चाहूं। समझ गए? बीज मत बो। बीज हाँ, बीज बो दोगे तो फिर वो आपके हाथ में नहीं। अब उसको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। उसकी समझ कैसी है, उसकी ताकत कैसी है, उस हिसाब से आपको रिटर्न देगा वो। क्या? हाँ। समझ गए? आपके और कोई प्रश्न है? इसी से संबंधित है, अगर वो ज्यादा लंबा ना चले तो मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, यहाँ लंबा छोटा मुझे कहीं जाना ही नहीं है। हम रात भर बैठे रहते हैं। जैसे जब तक संस्कार रहेगा तब तक वो कर्म का फल आएगा, और तब तक हमको मतलब उसमें लगे रहना पड़ेगा। एकदम। पर इसी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से योग दर्शनी, वो फिर से मैं उसी पे आता हूँ दग्ध बीज पर, मतलब साधना के माध्यम से, समाधि के माध्यम से वो उनको समाप्त करने की बात करते हैं। तो वो प्रोसेस को तेज करने का एक तरीका है। तो फिर मतलब अब वो तो प्रामाणिक भी हैं, व्यास मुनि जी के भाष्य आदि हैं, योग दर्शन वो तो प्रामाणिक हैं, उनको सब मानते हैं। तो फिर मतलब उनको सिरे से नकार देना वो जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास हजारों साल की किताबें लिखी जा रही है, क्या लिपि वही नहीं हो सकती? प्रमाण में वो खड़े हैं क्या आपके सामने? वो तो बहुत सारी चीजों में प्रश्न लग जाएगा महाराज जी। फिर प्रमाण में तो बहुत यहाँ प्रत्यक्ष की बात करिए, मैं हूँ आप। तो है जी। व्यास जी की बात छोड़ो। हाँ, हाँ। जरूरी है व्यास जी ने जो कहा है और जो लिखा है पक्का हमारे पास वही आ रहा है? क्या ये पक्का कह सकते हो इस बात को? ये बात पक्की हो सकती है? व्यास जी से आप मिले हो, इतना स्टैम्प मार रहे हो, व्यास जी से आप मिले हो? बोलिए। नहीं, मैं तो नहीं मिला व्यास जी से। आप कैसे कह सकते हो कि ये व्यास जी ने ही ये बोला है और लिखा है? क्या उसमें मिलाया नहीं जा सकता? बोलिए, क्या मिलाया नहीं जा सकता? और क्या व्यास जी ने, चाहे योग दर्शन हो चाहे कोई भी दर्शन, उसमें ये नहीं लिखा है जीवंत गुरु ढूंढना? बोलिए हाँ या ना? नहीं, उसकी तो कोई मना ही नहीं है, कोई निषेध नहीं है उसकी। नहीं, निषेध नहीं, ऐसा बोला है या नहीं? नहीं, मतलब मेरी जानकारी में जहाँ तक है नहीं बोला है कि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसा हर जगह लोगों ने कहा जीवंत गुरु ढूंढना। हाँ, सब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, हाँ, गुरु परंपरा से तो आया ही है सर। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि बोला गया है कि जीवंत गुरु ढूंढना, हाँ, हाँ। और शास्त्रों का अध्ययन मत करना, अनुसरण करना। अनुसरण करना ये ज्यादा वजनी चीज है। वो दो उसका सेकंड, मतलब उसका सेकंड पार्ट है, वो अगला वही मेन है। वो भी किसके शरण में? खुद मत करना, जी। किसी योग्य गुरु के शरण में रहकर करना, ठीक बात है। और उसके तरीके से समझना। अपने तरीके से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम्हारा तरीका ही तुम्हें भटका रहा है। क्या? तुम्हारा तरीका ही तुम्हें भटका रहा है, इसलिए तुम अपना तरीका छोड़ दो पूरी तरह। अपना तरीका पूरी तरह छोड़ दो। व्यास जी ने क्या कहा है, छोड़ दो। यहां जीवंत आदमी बोल रहा है, उसकी सुनो अभी। क्या? फिर दोनों को मैच कर लेना, जी। दोनों को मैच करना, क्योंकि आपके पास एक उनका रास्ता है, एक नया रास्ता मिल रहा है, इसे भी समझ लो। फिर दोनों को मैच करना और देख लेना जो आपके जीवन के लिए उचित है, उठा के निकल लेना। क्या बात? ये ज्ञान मेरा तेरा नहीं होता है। ठीक बात है, बात समझ रहे हैं? ज्ञान सिर्फ ज्ञान होता है। ठीक बात है। तो एक तो उनका है ही है आपके पास, तो उनकी बात करने की यहाँ जरूरत नहीं है। एक आपको नया मिल रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इसको लो, अब इसको खूब लो, जितना आप ले सकते हो, पूछ पूछ कर। ठीक है? फिर आपके पास ये हो जाएगा, वो है ही है। दोनों को मैच करना और लेके निकल लेना। मेन बात है कैसे मैं अपने आप को निकाल लूं। सारा ज्ञान यही धारा का धारा रह जाएगा,
चाहे व्यास जी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और का हो। मेरी बात समझ रहे हैं? और ज्ञान किसी मेरा तेरा का नहीं होता, सिर्फ ज्ञान ज्ञान होता है। पृथ्वी पर जैसे पानी आता है, नल अनेक है, पता नहीं कितने, लेकिन एक ही जगह से आता है, वैसे ही ज्ञान भी एक ही जगह से आता है, बस शरीर अलग अलग है। इसलिए ज्ञान लो और आगे बढ़ जाओ। मूल क्या है? मैं इस भवसागर से कैसे अपने आप को निकालूं, मूल ये है। जी। आप ये मत देखो कि कौन क्या बोला है, उससे मत क्या आप निकल पाए क्या। मैं कह रहा हूं कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपने रास्ता पूछा, 2 आदमी वहां आपको मिल गए। एक बहुत ही पढ़ा लिखा, लेकिन आपने उससे मार्ग पूछा, आपको इंग्लिश नहीं आती थी और भाषा नहीं, सिर्फ आपको हिंदी आती थी। उसने आपको मार्ग इंग्लिश में बताया, लेकिन आपके किस काम का। एक गंवार आदमी बगल में खड़ा था, आपने उससे पूछा, उसने आपको मार्ग बता दिया, तो क्या वो गंवार है? लेकिन आप ऐसे लोगों को गंवार कहते हैं। मेन हमें किसकी भाषा समझ में आ जाए और मैं अपनी यात्रा कर लूं। ब्रांड में मत जाओ। क्या हमसे यही गलती हो गई, हम ब्रांड में जा रहे हैं। हमें भाषा समझ में आना चाहिए, हमें भाषा, क्योंकि भाषा नहीं समझ में आएगी, मैं कह रहा हूं भाषा ही नहीं समझ में आएगी, वो चाहे आदमी कितना भी बड़ा छोटा हो, क्या आप आगे यात्रा कर पाओगे? मूल हमें भाषा समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए। और एक जब तरीका बता रहा है तो दूसरा तरीका घुसाओ मत। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास तो तरीका है ना, क्योंकि जब दूसरा घुसाओगे तो टकराव हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बताया है और हम अपने तरीके से बता रहे हैं। ये बात जो जहाँ से उठी थी ना, हाँ, ये हाँ, बात इसलिए उठी थी कि व्यवहार जगत में अपनी शुद्धि करना, हाँ, अपने संस्कारों को सुधारना, उतना ही पक्ष है या फिर क्रियात्मक पक्ष भी है, इसलिए ये सारी नहीं, बात उठी थी। मेन कर्म है, मेन कर्म। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, वो यहाँ पर ध्यान साधना आदि करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, यहाँ बस बैठते हैं, कोई ध्यान साधना कुछ नहीं होता। यहाँ तो ध्यान से मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है। छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम ध्यान में हो तब तक तुम बाहर हो। ध्यान ही तो तुम्हारे जीवन का भटकाव है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान ही से आप तो भटक रहे हो। कुछ चाहिए में ध्यान है, बताइए किसमें ध्यान है? क्या पहले ध्यान है कि कुछ चाहिए में ध्यान है? बताइए, जवाब दीजिए। कुछ ना कुछ तो प्राप्ति के लिए कुछ ध्यान चाहिए तब ध्यान है। तो जब तक प्राप्ति करने की इच्छा है तब तक आप भटकोगे। मतलब हमें ध्यान से भी मुक्त होना है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब ध्यान भी हमारे लिए बाधा है, और उस बाधा को हम जबरदस्ती करते भी हैं। यहाँ कोई ध्यान उन नहीं करता है, यहाँ सब अपने आप में बैठे हैं, यहाँ कोई ध्यान उन नहीं करता है। यहाँ ध्यान से मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है कि ध्यान भी छोड़ो, सब छोड़ दो। नहीं तो अपने आप में अगर बैठे रहेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ चिंतन तो चलेगा। नहीं, वही उसी से तो मुक्त होना है, क्योंकि जब तक चिंतन चल रहा है तब तक तुम कुछ ना कुछ तुम्हें चाहिए, उसी से तो मुक्त होना है। तो फिर क्रियात्मक पक्ष हो गया कि चिंतन मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं, प्रयास ही तो नहीं करना है, तो बिना प्रयास के चिंतन मुक्त हो रहे हैं। वही तो बात है। रहो यहाँ, रहो, समझ में आ जाएगा। जब रहोगे तब ना समझ में आ जाएगा। ये तो आप अनुमान लगा रहे हो, आप इसमें जी कर देखो ना। आप यहाँ जियो, समझ में आ जाएगा। ये तो आपने उन्हें देख के ध्यान से ये समझा कि कुछ कर रहे हैं। मतलब जितना एनालाइज कर रहा हूँ उसके बेसिस पे अनुमान ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं है। सत्संग सुनो, भोजन करो, आराम करो, बस इतना है यहाँ। यही कहते हो वीडियो में। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ गिलास भी किसी का नहीं उठाना है किसी को। यहाँ कुछ करना नहीं है, कुछ न करने में जीना है। किसमें? कुछ न करने में। हाँ, और जीना पड़ेगा यहाँ। यहाँ से या तो भाग जाओ, क्योंकि यहाँ कोई काम ही मैं नहीं बताता। यहाँ कोई काम ही नहीं बताता कि आपको ये करना ना। जरूरत, जितनी जरूरत है शरीर की उतना मिलता है। एक भी आप बाहर से कुछ मंगा के खा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। कुछ न करने में बोले तो हम तुरंत निकल लो। यहाँ कुछ न करने में यहाँ रहना पड़ेगा, बस
अब कुछ ना करने में कौन है पता है? आप। बस यही के लिए तो, यही स्थिति के लिए तो लोग साधनाएं बताते हैं। बताओ, मेरा भाव है कि इतना समय आपका ना बर्बाद हो, सीधा निकल लो, ये आपके हाथ में है। समझ पाए आप? हाँ, क्योंकि यही तो आपके आना है, कुछ न करने में। फिर क्योंकि कुछ न करने में आप होते हो। एक महाराज जी ये शब्द आता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करना, तो ये शब्द क्या है? अगर सब कुछ करते हुए कुछ ना करना, इसका मतलब आप उसमें लिप्त नहीं है। लिप्त कब नहीं होंगे? जब उम्मीद नहीं होगी। बस कर्ता का भाव तब नहीं होगा जब उम्मीद नहीं होगी। अगर उम्मीद में कर रहे हैं तो आप लिप्त हैं, और उम्मीद से मुक्त होके कर रहे हैं तो आप सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। बस बोलिए, आपके और कोई प्रश्न है तो? एक और, जैसे आपने कहा कि पक्का करें, तो होता क्या है कि मतलब प्रैक्टिकली पक्का होते होते रह जाता है। यही तो बात है। यही बात है। यही बात। तो उसके लिए पक्का आपको करना है, आपको समझकर। ऊपर पक्का होते तो रह जाता है ना। तो वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूं पक्का करो। इसीलिए तो बोला आपको, भैया इतने समय से आप उपनिषद पढ़ रहे हो, अभी पक्का ही नहीं हुआ तो क्या पढ़ रहे हो? फिर क्या जरूरत है जाने की? पक्का करके जाओ। पहले पक्का कर लो, पहले पक्का करो, फिर आगे बढ़ो। पहले पक्का करो, फिर आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ो। अगर पक्का ही नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे, बढ़ ही नहीं पाओगे। क्या फिर पता है क्या है? वो भी एक दिन बोझ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा। महाराज जी बहुत सालों से ढो रहे हैं इस मोक्ष शब्द को, अभी पकड़ में आने लगा है। आपका वीडियो देखने से कुछ अच्छा सुधार हुआ है एकदम। मेरा तो बस भाव है आप लोग निकल लो। क्या बस और कोई प्रश्न है आपके प्रश्न हो गए? कोई संशय हो तो बोलिएगा। आपको कह रहा हूं, संकोच दबाव मत करना। हाँ, कोई भी संशय हो तो आप बोलिएगा, समझकर अपने आप को निकाल लीजिए। मात नर्मदे। नर्मदे हर गुरु।